कवि हूँ और 4 लाइन में अपनी बातें रखूँगा, आप समझ जाएंगे कि मोदी जी से हो गया है जनता को भाई प्यार, मोदी जी से हो गया है जनता को भाई प्यार, और दीदी के हाथ से जा रही सरकार, और ममता दीदी के हाथ से जा रही सरकार, और राहुल गांधी ऐसे युवा 48 के पार, राहुल गांधी ऐसे युवा 48 के पार, और बहुमत देना के नारों से हो गए हैं लाचार जोगीरा सारा। अरे दीदी, घमंड तो रावण, महाराजा कंस सबका नहीं था। आप क्या चीज हो यार, आप क्या चीज हो यार। अरे आपके जो गुर्गे उत्तर हावड़ा में है, मैं बजरंगनाथ वर्मा वार्ड नंबर 10 चैलेंज करता हूँ दीदी, मुझे कुछ करके दिखा। कि दिख रहा है चारों तरफ बीजेपी का मेला, दिख रहा है चारों तरफ बीजेपी का मेला, और हार रही है ममता बनर्जी खुद की अपनी खेला, बोलो जोगीरा सारा। माहौल यहाँ पे तृणमूल के खिलाफ है, ममता बनर्जी के खिलाफ है। लोग विकास चाहते हैं, लोगों को उन्नयन ममता बनर्जी दिख नहीं रहा है। लोग चाहते हैं कि हमारे उत्तर हावड़ा में कॉलेज खुले, अस्पताल खुले, हावड़ा का विकास हो। हावड़ा में पहले बहुत से जूट मिल कारखाने थे जो अब बंद पड़े हुए हैं, वामफ्रंट के आंदोलन की वजह से, तृणमूल के सिंडिकेट और कट मनी की वजह से। लोग रोजगार चाहते हैं, लोग चाहते हैं घरों से जब निकलें तो हमारा हावड़ा पहले की तरह। आज जिस तरीके की तस्वीरें दिखी दादा, हिंसा होती हुई नजर आई, हर जगह बम चले हैं, लोगों को वोट देने से रोका गया। आप लोग भी फेस करते हैं ये सारी चीज़ें? हम यहाँ पर रोज फेस करते हैं। बता दे रहा हूँ आपको, पश्चिम बंगाल का जो कल्चर है, ऐसा कल्चर पूरे हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलता। ये कल्चर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, वामफ्रंट और तृणमूल लाया। राजनीतिक हिंसा का लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, हमारे संविधान ने अधिकार दिया है कि लोग कोई भी राजनीतिक दल को समर्थन कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं, किसी का झंडा बैनर लगा सकते हैं, किसी का पक्ष में पोलिंग एजेंट बनकर बैठ सकते हैं। लेकिन इस तरह से लोगों को झंडे फाड़ना, मारना, वोट देने से रोकना, ये पश्चिम बंगाल में बहुत लोग अब उब चुके हैं। अब लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में जहां भी भाजपा की सरकार है वहां राजनीतिक हिंसा नहीं होती है। पश्चिम बंगाल में भी राजनीतिक हिंसा मुक्त के लिए भाजपा को लोग चुनना चाहते हैं। जी हाँ। दीदी कहती है मोदी जी का स्क्रू ढीला है। मोदी जी का अगर स्क्रू ढीला होता तो पूरे हिंदुस्तान के लोग उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बोलते। अब मोदी स्क्रू किसका ढीला है आप देख लिए खुद। ममता बनर्जी का, वो एक मुख्यमंत्री होकर पहले झूठ बोलती है कि हमारे मेरे अच्छे हमारे पाँव भेंगे दिए, कुछ दिन बाद बोलती है नहीं घटना है, दुर्घटना है, फिर बोलती है खेला हो बे, एक पाँव से फुटबॉल गोल मारेंगे। तो स्क्रू किसका ढेला है? और ज़्यादा उन्नयन किए हैं तो बीजेपी के नेता को फ़ोन करके बोलती हैं हमारे समर्थन करो, हमको समर्थन करो। अब कौन सा उन्नयन किया भैया? स्क्रू किसका ढीला है? आज चुनाव है और आप भाजपा के लोग को बोले समर्थन करो, स्क्रू तो उनका ढीला है। स्क्रू अब बात सुनिए, हम देखिए कोई बात पार्टी का बात नहीं करेगा, किसी भी पार्टी अब्बा डब्बा गड्ढा नड्डा कौन बोलता? एगो फिल्म आता अनिल कपूर का, फिल्म तो भूल गए, जिसमें अब्बा डब्बा गब्बा बोलता था, याद है? जॉनी लीवर का, वही वाला पगली है। स्क्रू इनका ढीला है। जो बोल रहे हैं ममता बनर्जी को बोल रहे पगला गई है। देखिए ममता बनर्जी पगलाई है या नहीं, ये तो जनता देख ही रही है। और मोदी जी को स्क्रू ढीला बोलिए, मैंने बोलते हैं ना, जिसके घर में खुद ही मैंने जिसके घर कांच के होते हैं वो दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं मारते, वैसा परिस्थिति है यहाँ पे। और उनके नेता तो कह रहे हैं 30% हो जाएंगे तो पाकिस्तान बना लेंगे 4। बताइए, अब उनको हम एंटी नेशनल बोलेंगे तो उनको गुस्सा आएगा, लेकिन वो बोलते हैं 30% अगर मुसलमान एक साथ हो जाए तो भारत में वो 4 पाकिस्तान खोल देंगे। हम बात करते हैं अगर 70% हिंदू अगर एक साथ हो जाए तो विश्व में हिंदू राष्ट्र का हम परचम लहरा देंगे। सेकुलर वाली बातों से परे हो गए। देखिए सेकुलर, हिंदू मतलब ही सेकुलर, हिंदू माने सेकुलर। आप देखिए वो अगर पाकिस्तान की बात करेंगे, वो देश में रह के देश विरोधी बात करेंगे तो हम क्या नहीं बोलेंगे? वो 30% की बात करेंगे तो क्या हम 70% की बात नहीं करेंगे? वो ना करें हम भी नहीं करेंगे, सीधी बात है। अरे चुनाव को लेकर जो बयानबाजी हो रही है सर, भगवा लगा रखा है आपने। ये जो चुनावी बयानबाजी है कि दीदी कहते हैं स्क्रू ढीला है, वहाँ से दूसरा रिप्लाई आता है, फिर ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना दीदी का क्या रुख लाएगा? मैं तो सबसे पहले एक बात बताऊंगा। पहले आपने कहा था कि क्रैक, मोदी जी क्रैक, आपने कहा था, मतलब आपने नहीं, दीदी, मैंने जो क्रैकर, दीदी क्रैकर, जिसको मैं क्रैकर बोलता हूँ, क्योंकि क्रैक तो वो हो चुकी है ऑलरेडी, तो क्रैक हो चुकी हैं अपने चाल में,
अपने ढाल में, अपने बातों में। कैसे आपको पता होना चाहिए। उस दिन वहाँ भीड़ थी, छोटी सी गलियारी में उन्होंने रैली निकाली थी। भीड़ में अगर लोहा का दरवाजा यूं था और रैली से लगता है, बोलते हैं मुझे 4-5। अच्छा एक बात बताइए, 4-5 लोग धक्का मार देंगे क्या? 300 का 200 का सिक्योरिटी में एक मुख्यमंत्री को झूठ बोलते हो शर्म नहीं आई कि उनको कोई 4-5 आदमी धक्का मार देगा? इतना हार्ड सिक्योरिटी में। वाह वाह दीदी वाह, आप तो बड़ा कमाल के क्रैकर है यार। क्रैक नहीं, क्रैक बिस्कुट है आप, जिसको जनता खा जाएगी, जनता खाएगी। बंगाल की हर एक जनता ये क्रैक बिस्कुट कैसे खाते बच्चे, सभी खाएंगे। दीदी को नौटंकी बात कह रहे हैं। अरे पूरा नाटकबाज है, नौटंकी नहीं, नाटकबाज कलाकार। अगर कलाकार का अवार्ड दिया जाए, अगर वो क्या बोलते हैं ऑस्कर कलाकार अवार्ड, तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ममता बंदोपाध्याय उनको दीजिए अवार्ड देने के लिए, सब समर्थन करेंगे। हाँ हाँ, कहते हैं सबसे बड़े नौटंकीबाज दंगाबाज तो प्रधानमंत्री है। अच्छा, दंगाबाज प्रधानमंत्री हैं। आपको पता होना चाहिए आज तक विश्व में या हर एक भारत के हर एक कोने में प्रधानमंत्री जी की कोई ऐसी भाषण है, कोई ऐसी बातें हैं, उन्होंने सबको लेके सबको सबका साथ सबका विकास की बातें कही है। उन्होंने कोई एक धर्म पर्टिकुलर के बारे में नहीं कहा। उन्होंने NRC CAA सबके लिए क्या कहा? मैं नागरिकता दूंगा। नागरिकता का प्रावधान है, ना कि निकालने का प्रावधान। हाँ, लेकिन इधर नहीं 10 से 12 वर्ष में जितने भारतवर्ष में, बंगाल के, असम के, भारत के हर कोने में रोहिंग्या ढुके 10 से 12 वर्ष में, उन्हें प्रधानमंत्री जी नहीं, हम भारतीय मिलके, हम भारतीय हिंदू मुस्लिम सब मिलके उन रोहिंग्या मुसलमान को भगा के रहेंगे। आपको एक व्यक्ति बता रहे थे कि यहाँ पे जो रोहिंग्या हैं वो बांग्लादेशी हैं, पोलिंग बूथ पे एजेंट का काम करते हैं। जी, एकदम सही बात है। बोले क्यों? अब एक बात बताइए, अच्छा यहाँ पे वोटर कार्ड बड़ा इजी से बनवा दिया जाता है, क्यों पता है? रोहिंग्या आए, दीदी के पास अपना समर्थन तो खत्म हो गया, लोग खत्म हो गए, चिटिंगबाजी करी, चोरी करी, रंग में घोटाला करी, भतीजावाद करी, फिरहाद हकीम, सर्वे सर्वा फिरहाद हकीम। क्या है ये? बंगाल में हिंदी बांग्ला का पोस्टर नहीं है, मटिया ब्रूज बाकड़ा वगैरह उस साइड आइए, आपको मुसलमान वर्ड में पोस्टर लगे रहते हैं। आप बताइए एक रोहिंग्या को कैसे वोटर ID बनता है भाई? इस बंगाल में ही कैसे बन जाता है? और तो कोई स्टेट में नहीं बन पाता है। कैसे बन जाता है? एकदम इसमें दीदी के जो कर्णधार, दीदी के आजू बाजू आसपास वाले हैं ना, वो क्लबबाजी, सेटिंगबाजी ये सब करके करवा दे, कोरी देना कोनो व्यापार नाम तो आची, उन्हें घमंड है, कोरी देना हमें आची। अरे दीदी, घमंड तो रावण, महाराजा कंस सबका नहीं था। आप क्या चीज हो यार, आप क्या चीज हो यार? अरे आपके जो गुर्गे उत्तर हावड़ा में है, मैं बजरंगनाथ वर्मा वार्ड नंबर 10 चैलेंज करता हूँ दीदी, मुझे कुछ करके दिखा, मुझे हरा के दिखा, मुझसे लड़, मैं जान जाऊंगा बहुत बढ़िया आप कलाकारा हो, आप बहुत बढ़िया, आपके गुर्गे बहुत बड़ा गुर्गा हो गए ये लोग। मुझसे लड़ के दिखाओ ना पहले। लड़ेंगे दादा, खेला तो अरे वो खेला खेल नहीं, लेकिन साला मेला तो पद्म फूल का हो रहा ना। आज ही तो 30 सीट में चुनाव हुआ, वाह 30 सीट में चुनाव हुआ। अब देखिए उनके लोग कहते हैं मेसी ने सेटिंग अच्छे, मेसी ने सेटिंग अच्छे, मेसी ने सेटिंग, मैंने दीदी नाटक, उसके बच्चे भी नाटकबाजी। अच्छा तो चुनाव अधिकारी वहाँ आए, आके बोलते अच्छा अगर सेटिंग हुआ है मैं चैलेंज करता हूँ चुनाव अधिकारी। उन्होंने कहा, चुनाव अधिकारी ने कहा আপনি চলুন 10টা 15টা 20টা 50টা যেটা ভোট মারুন, ওইটা যদি আপনার পক্ষে থাকে আমি আমার চাকরি ছেড়ে দেবো, আর যদি ওইটা হয়ে যায় প্রমাণিত তাহলে কি দিদি কুইট করবেন? দিদি কুইট করতে পারবেন? ক্ষমতা আছে মমতা দিদির লোকের ক্ষমতা আছে। বড় বড় কথা কি ভেবেছি কি একে ওই সালা ওই একটা আমি নোংরা ভাষা বলবো जोगिल ममता बनर्जी एक हिंदी भाषी, अब देखिए सब जगह खत्म हो गया, उनके सारे खत्म हो गया। अब क्या करना दिमाग लगाए, हिंदी भाषी बांग्ला भाषी लगाओ, झगड़ा लो। अरे दीदी थोड़ा सा तो ठिकाने लाओ, हमारे बंगाल के दिलीप घोष भी तो बंगाली है, हाँ सौमित्र खां भी तो बंगाली है, रूपा गांगुली जी भी तो बंगाली है, बुद्धि नहीं है क्या? अरे कितना नाटक करोगे यार, शर्म करो ना। तथागत राय वो बंगाली है। आप जो बता रहे थे वो वोटिंग पे भी सवाल उठा रही हैं, आज EVM पे सवाल उठ गए हैं,
कह रहे हैं कि बटन टीएमसी का दबा रहे हैं, दब बीजेपी का रहा है। अच्छा तो चुनाव अधिकारी तो बोला, मैं आ रहा हूँ, सामने आके बोला चलिए आप बटन दबाइए, वहाँ से मैं काउंट करता हूँ, अगर आपके पक्ष में हुआ तो आप क्या दीदी क्विट करेंगी, आपके लोग क्विट करेंगे, चुनाव हार मानेंगे, बीजेपी को जीत देंगे? कमता है? नहीं है, नहीं। ये जो हो रहा है चुनाव, दीदी कह रही ईवीएम एक्चुअली मैं एक कवि हूँ और 4 लाइन में अपनी बातें रखूँगा, आप समझ जाएंगे कि मोदी जी से हो गया है जनता को भाई प्यार, मोदी जी से हो गया है जनता को भाई प्यार, और दीदी के हाथ से जा रही सरकार, और ममता दीदी के हाथ से जा रही सरकार, और राहुल गांधी ऐसे युवा 48 के पार, राहुल गांधी ऐसे युवा 48 के पार, और बहुमत देना के नारों से हो गए हैं लाचार जोगीरा सारा रा। तो बंगाल के अंदर लोगों को प्यार है मोदी जी से, और बंगाल के अंदर लोगों को शांति से प्यार है, बंगाल के अंदर लोग विकास चाहते हैं, और विकास का एकमात्र नारा है भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास। दीदी का प्यार क्यों भूल गए 10 साल? देखिए दीदी का प्यार वो तो दीदी जानती हैं कि उन्होंने कितना प्यार किया और किसको प्यार किया है, वो उनके नेता बोलते हैं 30 और 70%। देखिए भाई हम सब भारतवासी हैं, हम 70% वालों ने 30% को जगह दी है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा क्योंकि ये भारत सबका है, हमने ये हक दिया है कि आप भी रह सकते हैं। लेकिन दीदी के वो लोग बोलते हैं 4 पाकिस्तान बनाएंगे। आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान बना तो धर्म के आधार पे बना, हमने मान लिया, छाती पे जख्म खाई, मान लिया कि हमारे देश के टुकड़े हुए, लेकिन आज भी हम दम रखते हैं, चाह लेंगे तो पाकिस्तान भारत में होगा, दूसरा कोई पाकिस्तान नहीं होगा, दूसरा कोई पाकिस्तान नहीं देखने को मिलेगा नक्शे में आपको। और ये 4 पाकिस्तान की बात, ये सब बच्चों होता है ना, आपस में बच्चे बात करते हैं, उनकी बातों पे हम ध्यान नहीं करते, वो बच्चे वाली बात कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान का पूरे विश्व में डंका बजेगा और हिंदुस्तान नेतृत्व करेगा पूरे विश्व का। मगर अभी तो खेल रहे हैं। देखिए बात यह है कि मैं फिर से 4 लाइन पे अपनी बातें रखता हूँ कि दिख रहा है चारों तरफ बीजेपी का मेला, दिख रहा है चारों तरफ बीजेपी का मेला, और हार रही है ममता बनर्जी खुद की अपनी खेला, बोलो जोगीरा सारा रा। तो यही हाल है, वो खुद के खेले अपना गेम बना करके खुद ही हारने लगी, पहले ही रिटायर्ड हर्ड हो गया। और भाई बोल रही है एक पैर से फुटबॉल मारेंगे, आप लॉजिक वाली बात करो, आप एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और आप बोलती है एक पैर से फुटबॉल मारेंगे गोल हो जाएगा। अरे भाई एक पैर से फुटबॉल किसने खेला है आज तक, मुझे उनका नाम बताइए। अगर आपकी टीम खेलना चाहती है एक पैर से तो आपने आधी हार स्वीकार कर लिए, पूरी हम कसर छोड़ रहे। बीजेपी वालों ने तोड़ दिया वो नहीं बीजेपी वाले, आप सोचिए लॉजिक वाली बात क्या है। एक राज्य की मुख्यमंत्री 10 साल से मुख्यमंत्री, सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री, अदर स्टेट से जिनको समर्थन मिलता हो, ऐसी मुख्यमंत्री के काफिले में बाहर से कुछ गुंडे आकर हमले कर देते हैं और मुख्यमंत्री कहती हैं वो बीजेपी वाले। अब बताइए जिस राज्य में मुख्यमंत्री के ऊपर हमले हो जाए, जिस राज्य में कमिश्नर के ऊपर हमले हो जाए, जिस राज्य में एसपी डीएसपी के ऊपर हमले हो जाए, उस राज्य में जनता की क्या अवस्था होगी, दीदी ने बता दिया है। बोल रही है भाजपा वाले हैं। देखिए दीदी एक्चुअली ईवीएम हैंक ये दीदी का मंत्र नहीं है, ये जितने भी विपक्षी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो विरोधी हो, कांग्रेस हो, वामफ्रंट हो, तृणमूल हो और आरजेडी हो, जो भी हो, जिस राज्य में हमारी चुनाव होगी, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीत रही होगी, उस राज्य में एक सेटिंग होता है पहले से इनका क्या कि ईवीएम हैक करने का एक आरोप लगाएंगे। सोशल मीडिया में हमने वायरल कर रखा है भाई कि ईवीएम हैक हो रही है, क्योंकि वो पहले बोलेंगे, लोगों को पहले से पता है, ये जुमला है उनका। राहुल गांधी जी के लिए कुछ सुना दीजिए, वो भी आ नहीं रहे बंगाल, उनको बुला लीजिए। देखिए बुला लीजिए जरा। राहुल गांधी को मैं बोल रहा हूँ 4 लाइन से, उनको बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी कहाँ तक सीमित रह गई है, कि राहुल गांधी को देश ने दे दिया है नकार, राहुल गांधी को देश ने दे दिया है नकार, और कांग्रेस पार्टी में नेता बचे हैं केवल 4, जोगीरा सारा। चार नेता मैं गिना दूं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मेनका गांधी और उनके जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा। पीर ज्यादा आए हैं, वो कुछ बंगाल को कह रहे स्वाधीन कराने के बाद, आजाद कराने के बाद। देखिए बंगाल को आजाद कराने की बात किसने कही? देखिए बंगाल को पीर ज्यादा है कौन? पीर ज्यादा है कौन? पीर ज्यादा कौन है? अभी कांग्रेस का। ओ हो अच्छा, सीपीएम के साथ में पीर ज्यादा है। सीपीएम के साथ एक वामपंथी धर्म नहीं मानते और एक पीर ज्यादा हम धर्म के कट्टर सपोर्टर। ये कैसी संगठन है भाई, कैसी मेल मिलाप है भाई, तो समझ जाता। पीर होंगे या तो हराम ज्यादा, उसी को कहते हैं ज्यादा। अगर पीर होंगे तो हराम होंगे ज्यादा, ये उसे कहते हैं पीर ज्यादा। तो पीर ज्यादा मतलब ये हराम का ज्यादा है, तो पीर ज्यादा इसी को कहते हैं, पीर हराम ज्यादा। अरे मर्द होना पीर ज्यादा,
बहुत बड़े चिल्ला चिल्ला के बात करते हो ना। अरे यार साले, हिम्मत है ना अपने बल पे अकेला चुनाव लड़ना? क्या बात लड़ना बे, जय श्री राम। लड़ता क्यों नहीं? 3 जन मिलके, अबे 3 जन मिलके भी तुम जैसे भारत को टुकड़े नहीं कर पाओगे। तुम जैसे तुच्छ बांग्लादेशी भारत को टुकड़े नहीं कर पाओगे।